Question number 9. This question is of differentiation. The equation of the curve is y is equal to 8 अंडर रूट एक्स माइनस 2x. ये अंडर रूट सिर्फ x पे है. 8 and y is equal to 8 अंडर रूट एक्स minus 2x. This is the equation of the curve. Find the coordinates of the stationary point of the curve. स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है, तो ग्रेडियंट जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. y इज इक्वल टू, कर्व की इक्वेशन है 8 अंडर रूट एक्स माइनस 2x. तो ये x अंडर रूट को हम पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, x पावर 1/2 है. तो y इज इक्वल टू 8 x पावर 1/2 माइनस 2x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx फाइंड कर लेंगे पहले. 8 इंटू 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगी. माइनस 2x की डिफरेंशिएशन जो है वो -2 होगी. तो ये कैंसिल आउट. 2 4 are 8. It will become 4x power negative 1/2 minus 2. This is a gradient. This is gradient of this is the gradient of the tangent. और dy by dx जो होता है ये फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy over dx 0 होता है. तो अब हमने इस dy over dx को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सो 4x पावर नेगेटिव 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 4 इस x पावर नेगेटिव 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर x पावर पॉजिटिव 1/2. तो x की पावर 1/2 जो है ये x अंडर रूट होता है. तो सो इसको हम लिख सकते हैं x 1 ओवर x अंडर रूट. तो इट बिकम्स 4 ओवर x अंडर रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x फाइंड हो जाएगा. तो 4 ओवर x अंडर रूट इज इक्वल टू 2. x under root is equal to 2 और taking square each side we get x is equal to 4. So from here x is equal to 4 आ जाएगी जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे. अब हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है स्टेशनरी पॉइंट का. अब इसका y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? कर्व की इक्वेशन में x को 4 पुट कर दें तो y कोऑर्डिनेट भी स्टेशनरी पॉइंट का आ जाएगा. कर्व की इक्वेशन है y is equal to 8x अंडर रूट माइनस 2x. अब ये x की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे. तो y is equal to 8 4 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 4. इट बिकम्स y is equal to 16 माइनस 8. y is equal to 8. तो स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 8 आ जाएगा. तो स्टेशनरी पॉइंट होगा 4 8. दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व. सेकेंड पार्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डी स्केयर बाई ओवर डी एक्स स्केयर एंड हेंस और अदरवाइज डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट का मतलब है कि वो स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है. तो डबल डेरिवेटिव पहले फाइंड करेंगे. सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास dy over dx ऑलरेडी है 4. ये दिस इज dy over dx 4x पावर नेगेटिव 1/2 माइनस 2. तो इसको वंस अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे. वी गेट डी स्केयर y over dx स्केयर. dy over dx जो है 4x पावर नेगेटिव 1/2 माइनस 2. Again differentiating each side with respect to x.
तो ये dy और dx बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। राइट साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे 4 इंटू -1/2 एक्स की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस 2 की डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। कैंसल आउट, वी गेट डबल डेरिवेटिव -2 एक्स पावर -3/2 -2 एक्स पावर -3/2। अब हमारे पास x की वैल्यू जो है 4 है, तो हम ग्रेडियंट की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं क्या आती है। -2 एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देंगे -3/2, तो वही गेट -2। 4 को लिख लें हम 2 की पावर 2 पावर -2, तो ये कैंसल आउट। 2 पावर -3 दैट इज 1/2 पावर -3 वो 1/8 होता है, तो सो -2/8 -2/8 दैट इज -1/4। ये कैंसल आउट और -1/4 आ जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जब नेगेटिव आए, -1/4, तो दिस इज लेस देन 0। हेंस स्टेशनरी पॉइंट जो ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, इसकी नेचर क्या होगी, जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो स्टेशनरी पॉइंट होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो सो स्टेशनरी पॉइंट इज मैक्सिमम। स्टेशनरी पॉइंट जो 4 8 हमने फाइंड किया हुआ दैट इज मैक्सिमम। दिस इज द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, कि वो स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है क्योंकि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच लाइन y इज इक्वल टू 6 मीट्स द कर्व। ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा हमें। y इज इक्वल टू 6 जो है ये एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 6 मीट्स द कर्व, y इज इक्वल टू 6 को, और कर्व की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कर्व की इक्वेशन ये है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो वो हमारे पास वैल्यूज ऑफ x आ जाएगी। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 और कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x अंडर रूट -2x। अब ये जो y की वैल्यू 6 है यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 8x अंडर रूट -2x। तो इसको हम करेंगे अरेंज, 2x ये -2x को हम लेफ्ट पे ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2x इस टर्म को भी लेफ्ट पे ले आते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगी, -8 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। लेट एक्स अंडर रूट जो है इसको हम यू सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो x आ जाएगा यू स्केयर। दोनों तरफ स्केयर लेके x की वैल्यू यू स्केयर और x अंडर रूट की वैल्यू u है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये एक अब आपके सामने ये एक डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये यूज करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी u में, तो इट बिकम्स u 2u स्केयर, क्योंकि x जो है दैट इज यहाँ से वो u होगा, यहाँ से x जो है वो दोनों तरफ स्केयर लेके वो u स्केयर बन जाएगा। तो 2u स्केयर -8u प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब ये हर टर्म जो है जो 2 का मल्टीपल है, जो डिवाइडिंग बाय 2 ईच साइड, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे बाय 2, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यू स्क्र माइनस 4u प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम फैक्टराइज करके u की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। फैक्टराइजिंग यू स्क्र माइनस 3u माइनस u प्लस 3 इज इक्वल टू 0। u इंटू यू माइनस 3 माइनस 1 इंटू यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। u माइनस 1 इंटू यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की दो वैल्यूज आएंगी, u इज इक्वल टू 1 और u इज इक्वल टू 3। एक्चुअली हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये u जो है सब्स्टिट्यूशन x अंडर रूट जो है इसको u हमने खुद से सपोज किया था, अब रीसब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे u है वहां पे x अंडर रूट है, तो सो इट बिकम्स x अंडर रूट इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्केयर लें, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी x अंडर रूट इज इक्वल टू 3 है, टेकिंग स्केयर ईच साइड x इज इक्वल टू 9। तो ये दो वैल्यूज x की आ गई हैं 1 और 9। x इज इक्वल टू 1 और दूसरी है वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 9। तो सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x व्हेन for which at which the line y is equal to x meets the curve. The fourth part of this question is state the set of values of k for which the line y is equal to k does not meet the curve. तो ये y is equal to k जो है ये हॉरिजेंटल लाइन है। फॉर एग्जांपल k की वैल्यू 3 है, सपोज करें k की वैल्यू 3 है, तो y is equal to 3, this is a horizontal line like this। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y is equal to 3 में से पास करेगी। दिस लाइन इज y is equal to 3 और y is equal to k है हमारे क्वेश्चन में, तो k भी सपोज करें यहाँ पे k है, k कोई यानी नंबर है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये y is equal to k होगी। y is equal to k is a horizontal line। State the set of values of k for which the line y is equal to k does not meet the curve। अब कर्व के ऊपर हमने स्टेशनरी पॉइंट जो है वो फाइंड किया हुआ है, कर्व के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट इज मैक्सिमम। इसका स्केच हम यूं बना लेते हैं, मैक्सिमम हम पॉइंट हमारे पास कर्व के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट है 4 8। लेट दिस इज 4 8, दिस डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। 4 8 x इज 4 और y इज 8। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व। तो कर्व क्वाड्रेटिक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो पैराबोलिक फॉर्म में बनती है। अब हमने यहाँ पे y is equal to k, suppose करें set of values of k for which the line does not meet the curve। अगर यहाँ पे ये देखें, अगर ये y is equal to 8 बनाए तो ये मीट कर गई, कर्व को टच कर गई है, इसका मतलब कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कर्व को मीट नहीं कर रही। इस पॉइंट से ऊपर ऊपर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कर्व को मीट नहीं करती, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है नहीं करती, और ये भी नहीं करती हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर ये पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू 8, 8 से अबव जो है वो k की ये दीज आर द वैल्यूज ऑफ k, ये मुख्तलिफ y इज इक्वल टू k हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो k यहाँ पे इस एरिया में हो सकता है इस पॉइंट से अबव। तो सो
ये हम इनक्वालिटी में सेट ऑफ वैल्यूज की इनक्वालिटी में क्या होगा फिर 8 से अबव यानी कि ग्रेटर देन के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k इज ग्रेटर देन 8. These are the set of values of k for which this line y is equal to k does not meet the curve. ये above this point होंगी, इस पॉइंट से above. These are the set of values of k. K is greater than 8.